पल पल की खबर। इंसान से लेकर पशु पक्षियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम कुल मिलाकर हमारी पृथ्वी पर ही टिका हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे चुनौतियों के बीच पृथ्वी की रक्षा करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ऐसे ही कई विषयों को लेकर पृथ्वी दिवस मनाने की परंपरा है। कोरबा में इस अवसर पर विचार विनिमय किया गया और पृथ्वी के साथ साथ पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने पर जोर दिया गया। दुनिया भर की मानव जाति और पशु पक्षियों के हितों की चिंता करने का काम वसुंधरा करती है। इसी के सहारे यह पूरा वर्ग केंद्रित है। जलवायु, अनाज के साथ साथ दूसरी जरूरतें पूरी करने का माध्यम हमारी वसुंधरा है। इसलिए जरूरत महसूस की जाती है कि हर हाल में इसके हितों के बारे में विचार किया जाए। ऐसा कोई भी कदम न उठाया जाए जिससे पृथ्वी को नुकसान पहुंचे और अस्तित्व पर संकट खड़ा हो। इन्हीं विचारों के साथ विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को औपचारिक रूप से मनाया गया। वन विभाग ने उद्देश्य पूरा कार्यक्रम करने के साथ लोगों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। इस अवसर पर पशु पक्षियों के लिए इस मौसम में चारा और पानी की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। आकाशीय पक्षियों को आसानी से यह सामान हासिल हो सके, इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसी अग्रवाल ने पृथ्वी दिवस को महत्वपूर्ण बताते हुए लोगों से अपील की है कि वे अपने सरोकार दिखाते हुए पृथ्वी के संरक्षण के बारे में गंभीरता दिखाएं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का रेस्क्यू करने वाले संगठन के द्वारा पशु पक्षियों के प्रति चिंता जताते हुए संसाधन तैयार किए गए और इनका प्रचार प्रसार किया गया। स्नैक कैचर जितेंद्र सारथी ने वन विभाग की कोशिशों पर रोशनी डाली और लोगों से अपनी भूमिका निभाने की अपील की। कोरबा डीएफओ प्रियंका पांडे ने पृथ्वी दिवस की अवधारणा को स्पष्ट करने के साथ कहा कि पृथ्वी के संरक्षण के मामलों में लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है और इसे पूरी गंभीरता के साथ निभाने की जरूरत है। डीएफओ ने लोगों से कहा कि कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करने के साथ भी हम धरती की रक्षा कर सकते हैं और अपने पर्यावरण को बेहतर करने में भूमिका निभा सकते हैं। पर्यावरण और विज्ञान के साथ साथ धार्मिक दृष्टिकोण से पृथ्वी को विशेष मान्यता मिली हुई है। हिंदू धर्म में धरती को माता का रूप माना गया है और वेद पुराणों में भी उसका बखान किया गया है। इन सभी कारणों से भी लोगों को अपनी धरती को लेकर खास सरोकार दिखाने चाहिए। इस वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस पे ये थीम रखा गया है। वो थीम जो है वो है रीस्टोर अर्थ। रीस्टोर माने पुनः उसको जैसी ये थी वैसी बनाने की ओर एक कदम है। तो इसके लिए जो है इसका रीस्टोरेशन में अपन ये भी समझ सकते हैं कि इसके इकोसिस्टम को रीस्टोर करना। तो जो वन्य प्राणी हैं वो इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जो चिड़िया है उसके लिए यदि हम इन गर्मियों में दाना और पानी रखें तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास होगा इन चिड़ियों को बचाने का। इसलिए मेरी समस्त नागरिकों से अपील है कि वो पृथ्वी दिवस पर वन्य प्राणियों की ओर सोचते हुए अपने घर के छतों पर मिट्टी के बने हुए पात्र में या ऐसे बने हुए पात्रों में पानी और दाना रखें ताकि इस गर्मी में चिड़िया को अपनी रक्षा के लिए पानी मिल सके। साथ ही साथ हमारे कोरबा वन मंडल में सांपों की बहुतायत प्राप्त होती है। जगह जगह सांप निकलते हैं, घरों में सांप निकलते हैं और लोग अज्ञानता के कारण उनको जो मार देते हैं, जबकि ज़्यादातर सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते। ऐसी स्थिति में मेरी पुनः अपील है कि आप उन सांपों की रक्षा के लिए ये जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 881। पृथ्वी दिवस के अवसर पर मैं आज समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूँ। पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी प्राणियों का भला हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम सब मिलकर इस वसुंधरा की रक्षा करें। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वन्य प्राणियों और पक्षियों का अस्तित्व बना रहे। प्राय देखने में आता है कि गर्मियों के दिनों में पक्षियों के लिए भोजन और पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो जाती है। कोरबा वन मंडल ने इस दिशा में बहुत एक अनूठी पहल करते हुए पक्षियों को भोजन के रूप में अनाज और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए यह पात्र तैयार किया है। इस पात्र को लोग अपने घरों के बाहर लगाकर पक्षियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर उनके प्राणों की रक्षा करने में अपना योगदान दे सकते हैं।
ऐसा देखा गया है कि कोरबा और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अनेक प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ही प्रजाति के सांप जहरीले होते हैं, लेकिन अज्ञानतावश लोग सांपों को मार देते हैं। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि इनको इकोसिस्टम के संतुलन के लिए सांपों की उपस्थिति की अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोरबा वन मंडल की इस टीम ने इस पात्र पर जहरीले अथवा किसी भी प्रकार के सर्प को पकड़ने के लिए स्नेक रेस्क्यू टीम के लीडर का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जो इसमें दर्शाया गया है, जिसका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। आम जनता की सुविधा के लिए कोरबा वन मंडलाधिकारी श्रीमती प्रियंका पांडे की यह पहल काफ़ी सराहनीय है। मैं समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर सब मिलकर पृथ्वी को बचाने और उसके सौंदर्य की रक्षा का संकल्प लें। धन्यवाद। सर्वप्रथम आज विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर मैं सभी लोगों को बधाई दूंगा और साथ ही साथ आज हमने कार्यक्रम किया जिसमें हमारे कोरबा डिवीज़न के श्री प्रियंका पांडे मैम, डीएफओ कोरबा डिवीज़न, और राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल जी के साथ कार्यक्रम था, जिसमें हमने एक पात्र बनाया था जिसमें पक्षियों के लिए चारा और साथ ही साथ उसमें पानी की व्यवस्था की गई थी, जिसको हमने एक संदेश के माध्यम से कि लोगों तक ये अपील हमने की कि इस तरीके से पात्र आप रखें ताकि पर्यावरण का जो चक्र है वो निरंतर बना रहे। और हम ज़िले में लगातार रेस्क्यू के भी काम कर रहे हैं। इस पे हमने अपना नंबर सर्कुलेट किया, जिसमें माननीय श्री मंत्री जी और डीएफओ मैडम के आदेश पे हमने उस कार्यक्रम को आज सफल किया। और मैं इस कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री जी श्री जयसिंह अग्रवाल जी का और साथ ही साथ प्रियंका मैडम जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। उन्होंने हमारे टीम को लगातार प्रशंसा की और हमारे कार्य को आगे भी निरंतर करने को कहा। धन्यवाद। KSN 24 न्यूज़ के लिए कोरबा से हेमंत गौतम की रिपोर्ट।